हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4:15 बजे से। और फिलहाल मेरे दिन की शुरुआत भी होती है इस टाइम से, तो मैं लग जाऊंगी अपने पढ़ाई में। जो मैं अपने पढ़ाई के लिए इस टाइम जगती हूं और मैं कैसे जग जाती हूं और आप लोग के जो कमेंट भर भर के आए हैं उन सारे कमेंट के जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो देखते रहिएगा और बने रहिएगा ब्लॉग पे पूरा ही। तो इधर चलते हैं, अपना टेबल वेबल थोड़ा क्लियर करते हैं। और फिलहाल बच्चों का चल रहा है एक्टिविटी, जो कलर ला के रखी हूँ जो कल है, तो ये सब भी करना ही होता है, ये सब भी देखना ही होता है। तो फिलहाल आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, वो मैं अभी नोट करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट करने वाली हूँ आधुनिक इतिहास का। जो एकदम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो फ़िलहाल पढ़ना तो सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत बार पढ़ना है ताकि अच्छे से याद हो जाए। और ये याद करने वाला ही है, जो उसमें सन होते हैं, जगह होते हैं, ये सब रट्टा मार के याद करने वाला ही है। तो फाइनली ये टॉपिक सारे मैं नोट कर ली हूँ, जो नोट करने में 10-15 मिनट लगे, जो मैं शाम को ही देखी थी कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उसको रखी थी और सुबह उठते ही पहले नोट करी, फिर मैं लग जाऊँगी अपने पढ़ाई में। तो जो मैं अभी यही पढ़ने वाली हूँ, हिस्ट्री का ये पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ, जितने भी सारे टॉपिक हैं। तो फिलहाल अभी सेम टाइम नहीं हो जाएगा, लेकिन इसी को पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री का एकदम पूरा, ताकि जो भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रास्ते में आता जाएगा उसको एकदम हाईलाइट करते हुए और बार बार पढ़ने के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अलग से रखूँगी। तो इधर मैं अपना टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ बुक में कि कौन कौन सा है, तो मार्क करके मैं रख लूँगी। जब भी तभी मेरे को आइडिया लगेगा कि ये सब इम्पोर्टेंट है, तो एक बार सारे को पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद जब भी रिपीट करना रहेगा तो उस टॉपिक को मैं देख के आराम से इजीली रिपीट कर पाऊँगी। तो इधर मैं मार्क कर ली सारे टॉपिक को, और कुछ टॉपिक नहीं मिले जो अब पता नहीं कहाँ वो मिलेंगे, लेकिन उसको कोशिश करूँगी ढूंढने का। तो इस बुक में तो नहीं है वो टॉपिक, एक आध टॉपिक तो शायद पूर्वालोकन में हो या फिर किसी में हो, लेकिन यही तो मेरे पास एक ही बुक है और पूर्वालोकन है, तो बस इसी से मेरी पढ़ाई चलती है। और फिलहाल मैं सुबह सुबह कैसे जग जाती हूँ, तो मैं एकदम अलार्म लगाती हूँ या फिर मतलब ऐसा सोच के सो, रात में सोच के सो कि मुझे इस टाइम जगना है तो जग जाओगे। ये तो है, अगर आप शाम को सोच के सोते हो कि मुझे इस टाइम सुबह जगना है, पढ़ाई के लिए जगना है, तो नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो मेरा फ़िलहाल यही चल रहा है रूटीन, जो मैं रात को सोच के सोती हूँ कि मुझे पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, इतने टाइम मुझे जगना है, मैं अपने आप ही जग जाती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा डेली का रूटीन, ऐसे ही जगती हूँ। तो फिलहाल आप लोग के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और फिलहाल जितने भी सारे हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, सबकी सिचुएशन सेम है। सब उसी में, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं, और कुछ लोग उसी में जो हैं हिम्मत करके पढ़ते हैं, वो सिलेक्शन पा जाते हैं। बुक वही है, टाइमिंग वही है, लेकिन उसी में कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो पढ़ने का सबका तरीका अलग होता है, सबका टाइमिंग अलग होता है, कैपेसिटी अलग है कि सब कैसे कितना पढ़ सकते हैं। सब अपना अपना टारगेट बना के अपने अकॉर्डिंग सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वही है, फ़िलहाल हमारा भी वही चल रहा है, हम भी अपने पढ़ने की कोशिश में हैं। तो हमारी कैपेसिटी अलग है, आप लोग की अलग है, तो सब लोग अपने हिसाब से टारगेट बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ताकि हम भी अपना ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग मोटिवेट होइए, कुछ आइडिया लीजिए। हम भी 2-2 बच्चों के साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं, सिंगल नहीं है, फुल घर का काम एकदम। और जो भी घर का सामान वगैरह सब कुछ खुद ही लाना, खुद ही करना, बच्चों का एक्टिविटी, बुक वगैरह सब कुछ अरेंज भी करना, बच्चों को सेम टाइम स्कूल भी छोड़ना लाना, दोनों बच्चों का 2 जगह स्कूल, 2 टाइमिंग, सब डबल डबल मेरे को 4 बार पड़ जाता है, आना जाना 4 बार। जो ये अलग सब, फिर भी मैं थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन लेना है, लेकिन टारगेट तो फ़िलहाल आरओ का ही है, क्योंकि इसका अभी कुछ पोस्ट है, जो पोस्ट भी डिपेंड करता है, मायने रखता है पोस्ट भी, जो सुनने में भी अच्छा लगता है। एक आध पोस्ट ही सुन के मोटिवेशन आ जाता है कि ये पोस्ट, या फिर कहीं नाम देख लो, या फिर सचिवालय का फ़ोटो देख लो, वो देखते ही मोटिवेशन आता है। तो फिलहाल हम यही देख के सोच के बस पढ़ रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम इस बार अच्छा देना है, तैयारी अपनी करनी है। तो फ़िलहाल तैयारी तो अब हमारी चल ही रही है। और फिलहाल ये है, सुबह का टाइम सुबह हो चुका है, जो मेरा बेटा अभी सो रहा है, बेटी पहले ही पहुंच गई, जो उसका टाइमिंग फ़िक्स है 5:30 बजे। जब भी मैं अगर बेड से गई तो उसके आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करते करते वो पहुंच ही जाती है। जो पहुंच चुकी थी तो मैं उसको बैठाई, अपना पढ़ रही थी साइड में बैठ के, तो मैं भी अपना पढ़ ही ली। फिर जब भी टाइम हुआ कि टिफ़िन वगैरह बनाना है तो मैं अपना चल दी। तो इधर किचन में दही जमा के रखी थी, शाम को रखी थी, जो जम चुका है। अब किचन वगैरह सब क्लीन करूँगी, रैक वैक साफ़ करूँगी,
साफ़ तो मैं शाम को पोंछ के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात में चींटी हो गई, काकरोच हो गए। काकरोच तो एकदम डेफिनेटली रहते ही रहते हैं, तो सब इधर उधर घूमते हैं, तो क्या मतलब है, एक बार पोंछती हूँ, फिर उसके बाद अपने काम में लगती हूँ। और मेरी बेटी भी इधर घूम ही रही है, मम्मा ये क्या है, ये क्या है, बुक लेके पीछे पीछे घूमती रहती है। तो ऐसे ही उसको कुछ काम नहीं रहता है, तो मैं अपना काम बता देती हूँ, बेटा पढ़ाई कर लो, ये चीज़ याद कर लो, ये स्पेलिंग याद कर लो, तो अपना कॉपी उठा लेगी, अपना साथ साथ घूमती रहेगी, पूछती रहेगी, लिखती रहेगी और याद करती रहेगी। तो फिलहाल बच्चों को ऐसे ही प्ले आइडिया में सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो फिलहाल सीखती है। अभी जो पूछती है मैं बताती हूँ तो अपना सीखती भी है। तो फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बच्चे, जिस माहौल में रखेंगे, जैसा माहौल देंगे वो बच्चे सीखते हैं। तो फिलहाल बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और हमारी पढ़ाई तो चल ही रही है। और फिलहाल जो अभी सिंगल हैं उनके लिए मैं एक खास एकदम मैसेज देना चाहूँगी कि इस टाइम है आपके पास, पढ़ लीजिए, नहीं तो जब भी बच्चे हो जाएंगे, क्या पता शादीशुदा हैं नहीं, ये तो पता नहीं, सिंगल हैं ये बताइए, लेकिन बच्चे नहीं है तो वही फ़ायदा है, अभी पढ़ लीजिए। जब भी बच्चे हो जाते हैं बहुत टाइम मिलता ही नहीं है, बहुत टाइम की क्या बात है, टाइम ही नहीं मिलता है। फिर बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करेंगे कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तब तक पता चले कि बच्चे आधा से ज़्यादा दिमाग खा जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, और लगता है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है। इधर मैं सारा का सारा पढ़ती हूँ, इतना मेहनत लगा के, इतना टाइम, मतलब इतना बैठे बैठे पढ़ो, सोने को कम मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ यही हो रहा है कि इतना मैं पढ़ रही हूँ, 7 घंटे 8 घंटे ऐसे पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस मैं पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ। लेकिन कोशिश है कि बस उसको मैं रिपीट करूँगी 2 बार 3 बार तो शायद याद हो जाए, इसलिए मैं पढ़ती जा रही हूँ कि 2 बार 3 में। ऐसे सब बोलते हैं कि 2-3 बार जब तक नहीं पढ़ो तब तक नहीं याद होता है, ऐसा लगता है कि याद ही नहीं हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मैं बस पढ़ती हूँ कि याद तो होगा ही, कभी ना कभी होगा ही ना, मेहनत करूँगी तो कभी ना कभी तो ज़रूर एक दिन सक्सेस मिलेगा ही। तो फिलहाल ऐसे ही चल रही है, और हमारी पढ़ाई तो ऐसे ही चल रही है, और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि टाइम है तो पढ़ लीजिए। और ऐसे ही सब है, 24 घंटा सबके पास है, और वही बुक सबके पास है, बस उसी में कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ थक गए, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसे करते करते दिन भी निकल जाता है, टाइम भी निकल जाता है, और एग्ज़ाम भी आ जाता है। तो एग्ज़ाम दे के आते हैं, सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो ऐसा करके बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो पिछली बार आर ओ का मैं एग्ज़ाम दे के आई तो यही सोची थी, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आइडिया लगा कि हाँ थोड़ा और मेहनत करी होती, एकदम ध्यान से पढ़ी होती, हाँ क्वेश्चन एकदम याद होता, अच्छे से पढ़ लेती, डाउट में नहीं रहती, ऐसा लगता था कि हाँ पढ़ी हूँ, पूर्वालोकन में ये क्वेश्चन पढ़ी हूँ, ऐसे पढ़ी हूँ, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं होता था। तो वही सोच रही थी कि दोबारा मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं कब फार्म आएगा, लेकिन दोबारा मौका मिल गया, कुछ टाइम बाद ही मिल गया। तो एकदम इसीलिए मैं एकदम टाइम से एकदम जी जान लगा के मेहनत कर रही हूँ कि इस बार का ये मौका वेस्ट नहीं जाने देना है मुझे। तो अपना टाइम मैं ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ और दिखा रही हूँ आप लोग को, कि ताकि आप लोग मोटिवेट होइए और अच्छे से मन से पढ़ाई करिए। और सुबह जगने की बात है तो मजबूरी में जगना पड़ता है, और दिमाग में बैठा लेंगे कि मुझे पढ़ाई करना है तो वो अपने आप ही नींद खुल जाएगी। और फिलहाल मैं तो सोती हूँ 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, और फिर सुबह जल्दी जगती भी हूँ। और बहुत सारे काम भी होते हैं, जो बच्चों को स्कूल भी जाना होता है तो टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी करना होता है। तो इधर मैं रेडी कर रही हूँ, जो अभी 6 बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं। तो इससे पहले मैं अपना पढ़ाई 2-3 घंटे का करी, 4 बजे से अपना करी, तो जब तक हो जाए 2 घंटा 3 घंटा जो भी था उतना करी, और वही 2 टॉपिक, एक टॉपिक कंप्लीट करी, और उसमें कुछ पेजेस रह ही गए, और उसको मैं अब पढ़ूंगी जब भी दोपहर में खाली हो जाऊंगी तब, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल बढ़ा नहीं है, अभी शॉर्ट टाइम वाला ही चल रहा है, तो जिसकी वजह से बीच में टाइम नहीं मिलता है। जब भी टाइम मिलने लगेगा, वो भी कवर होने लगेगा, वो भी टाइम मिलने लगेगा, तो और खुशी की बात हो जाएगी और ज़्यादा मुझे टाइम मिलेगा। तो फिलहाल वो टॉपिक मैं दोपहर में पढ़ूंगी, जब भी मैं बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी तब, जब भी मेरे बच्चे सो जाते हैं। तो डेली का जो मेरा रूटीन रहता है वही मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर ही रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो मन लगा के करिए, और टाइम सेट करिए, कुछ टारगेट बनाइए, कुछ सुबह सुबह उठ के पहले अपना टारगेट नोट करिए, जो मैं पहले ये नहीं करती थी। लेकिन जब से मैं वो चैनल को फॉलो करिए, टारगेट देखने लगी, तब से मुझे भी आइडिया मिल गया कि हाँ कुछ टारगेट बनाना चाहिए, और उस अकॉर्डिंग पढ़ाई भी हो जाता है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ऐसे आइडिया मिलता है। तो फिलहाल अभी तो आज मैं सारा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखी, ताकि मैं जब भी एक बार सारे का रीडिंग लगा लूँ, मतलब
रीडिंग तो सारे का लगा चुके हैं। ऐसा है कि बीच बीच में से लगाते गए हैं, ऐसे एक लगातार एकदम नहीं पढ़ते गए हैं। ऐसा टारगेट ही मिल रहा था कि बीच बीच में से एक एक टॉपिक मिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत बेकार हो गया। इसलिए मैं सोची शुरू से लास्ट तक एकदम बढ़िया से पढ़ लो, फिर उसके बाद तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं रीडिंग करूँगी 2-3 बार, तो ऐसे याद होने का चांस रहता है। तो फिलहाल अभी मैं एक एक रीडिंग सारे का बीच बीच में से पढ़ी थी, लेकिन अब मैं जब भी दोबारा पढ़ रही हूँ तो याद आ जा रहा है कि ये टॉपिक मैं पढ़ी थी, ये टारगेट में मिला था। तो ऐसे मतलब कुछ कॉन्फिडेंस तो आ रहा है मुझे कि हाँ मैं ये पढ़ी थी, ये याद हो रहा है। जो मुझे आज ये सुबह सुबह पढ़ने में अच्छा लगा बहुत, जो सुबह से एकदम दिन भर मैं दिन में भी पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से पढ़ी, जो मुझे बहुत आज अच्छा लगा कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था। अब मैं सोची लगातार ऐसे ही पढ़ती रहूँ ताकि कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए और अच्छे से मेरी तैयारी बन जाए। तो फिलहाल फाइनली हम लोग रेडी होके बच्चों को लेके मैं चल दी। फिलहाल रेडी नहीं, बिना नहाए भाए लेके जा रही हूँ अपनी बेटी को, और फिर उसको छोड़ के आई, क्योंकि एकदम सुबह सुबह 7-7:30 बजे रहता है, तो नहाने का टाइम ही नहीं रहता है, टिफिन विफिन बनाने में लग जाओ। तो फिलहाल उसको छोड़ के आए, फिर मैं बेटे को लेके आई घर पे। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करी, फिर इसको नहलाई रेडी करी, फिर इसको भी लेके चली गई। ये भी अपना पहुंच गया स्कूल, जो क्लास में बैठा है और बोल रहा है कि मम्मा बाहर ही वेट करना, पार्क में ही वेट करना। जो इसका अलग डिमांड रहता है कि मम्मा कहीं घर ना चली जाए, टेंशन में जीता है अभी। लेकिन फिलहाल इसका तो अभी 2 ही घंटे का चलता है क्लास, तो अपना मैनेज कर लेता है कैसे भी। अब जब भी 3-4 घंटे वाला होगा तब क्या पता क्या करेगा। तो फिलहाल रह लेगा, क्योंकि पहले भी 1 साल प्ले में रहा तो 3-4 घंटे वाले में ही रहा, तो रह जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिनों बाद होगा। तो इधर मैं बेटे को छोड़ के आई, फिर मैं अपना चाय वाय थोड़ा पीऊँगी, क्योंकि सुबह से जग के जब तक चाय नहीं पियो तब तक सर दर्द ठीक नहीं होता है। और सुबह सुबह जगने से मेरा सर दर्द होता है, आँखों से पानी गिरता है, ये मेरा लगा रहता है, जो हमेशा शेयर करती हूँ। लेकिन कोई भी बीमारी आए जाए, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आँखें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन फिर भी चश्मा वश्मा लग जाएगा, लेकिन कोई नहीं चलेगा। लेकिन तैयारी करनी है, अब मुझे सुबह जगना है, अब मैं यही सोच ली हूँ और डेली अपना टारगेट बना के पढ़ाई कर ही रही हूँ। तो फाइनली उतना सब कर का काम करी, फिर नहाई वाई, फिर गई अपनी बच्चों को लेके आ गई घर पे। तो इधर गए थे थोड़ा बहुत कैंटीन सामान लेने, जो मिला नहीं, लेकिन चॉकलेट तो मिल गया। चॉकलेट तो एकदम कंपलसरी रहता है कि मिल ही जाता है, तो बच्चों के लिए मिल गया, जो हमें भी पसंद है, हम भी बैठ के खा वा लिए थोड़ा। तो बस मेरे बच्चे फाइनली सो गए, जो खाना पीना खिला के सुला दी। अब मैं लग जाऊँगी अपने पढ़ाई में, जो इधर बैग वगैरह सब कुछ इधर ही पड़े हैं, इसको मैं अरेंज करूँगी, सब टेबल क्लियर करूँगी। उसके बाद फिर से बैठ जाऊँगी अपने पढ़ाई में। जो मेरा टॉपिक ये पढ़ी थी सुबह, इसका 1-2 पेज अभी बचा हुआ है, पहले इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी साइंस का, जो लास्ट का कुछ टॉपिक रह ही गए हैं, अभी 4-5 टॉपिक है, तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा। डेली 2 ही टॉपिक पढ़ पाती हूँ। और फिलहाल ईवीएस का नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी आज, जो फर्स्ट पेपर के लिए ही है वनली, लेकिन उसको भी एक आध बार मैं रीडिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं बीएड वालों के लिए, लेकिन फिर भी मैं भरी हूँ तो अपना देना ही देना है। लेकिन सेकंड पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तैयारी में बस लगी हुई हूँ, और एनसीईआरटी उसी का पढ़ रही हूँ। तो साइंस मेरा 2 दिन में लग रहा है अभी ख़त्म होगा, क्योंकि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी थोड़ा बचा ही है उसमें कुछ टॉपिक, तो 2 दिन इसको लगेगा। और फिर उसके बाद मैथ ही स्टार्ट करूँगी। मैथ लगाना, क्योंकि मैथ आता है जब भी टाइम ख़त्म हो जाता है, लगाने के बाद फिर उसका प्रैक्टिस करना है ताकि टाइम मैनेज रहे, ये बहुत ज़रूरी है। मैथ और साइंस का जब भी पोर्शन आता है ना, उसी में टाइम ख़त्म हो जाता है मेरा, जिसकी वजह से एकदम पेपर बेकार चला जाता है, टाइम ही नहीं बचता है। तो इस बार प्रैक्टिस करके अच्छे से देना है एग्ज़ाम। और रही बात पीडीएफ का, जो मैं पीडीएफ शेयर करी हूँ वो मैं लेट्स लर्न से शेयर करी हूँ, वो उसका लिंक वहीं से मैं ली हूँ और कॉपी करके आप लोग को दी हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स लर्न तो वैसे ही सीटेट के लिए फेमस है, सब जानते ही होंगे, और लेट्स लर्न के वीडियो में सारे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होता है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल वो टॉपिक में ख़त्म करने के बाद हिस्ट्री का अभी देखिए, इसका रिवीजन करी, जो ईवीएस का है, तो सारा टॉपिक भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, देख लीजिए कैसा है नोट्स। अगर अभी तक नहीं निकलवाए हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे हैं, तो वो अपना लिख लीजिए जाके, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है, एक भी पैसे वाला नहीं है, तो आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर में ईवीएस बस इसी से हो जाता है। अगर कोई पहली बार एग्ज़ाम देने वाला है तो ईवीएस बस यही पढ़ लेगा तो इसी से हो जाएगा। और बाकी जो अदर है, पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दे ले तो सही रहता है। कंटेंट का भी क्वेश्चन आता ही है, अगर वो भी सही हो तो अच्छा ही है। तो अपना तैयारी जो कर रहे हैं अच्छे से मन लगा के करते रहिए। तो फिलहाल हमारी भी तैयारी चल रही है, जो मैं ये पीडीएफ भी पढ़ती रहती हूँ और एनसीईआरटी तो पढ़ती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी है। इस बार मैं एनसीईआरटी पढ़ के ही एग्ज़ाम देने वाली हूँ, क्योंकि कभी भी मैं बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ी, तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम एनसीईआरटी बुक ली हूँ और उसके बाद पढ़ाई में स्टार्ट करी हूँ कि सीटेट का भी इस बार अच्छे से तैयारी करूँ। वाली यूट्यूब देख के नहीं होगा, तो बिना प्रैक्टिस किए, तो इस बार इसलिए मेरी चल रही है तैयारी। और फिलहाल अब मैं लग जाऊँगी
ये एनसीईआरटी पढ़ने में। तो इधर मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो इससे पहले मैं अपना हिस्ट्री का पढ़ी थी, अभी मैं वो पीडीएफ भी पढ़ ली, फिर उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ने लगी। अभी बच्चे ज़्यादा देर से सोए थे, 1 बजे करीब सो गए, तब से मैं पढ़ ही रही हूँ। तो अभी 4 बजे तक मैं पढ़ूंगी, जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे और जब तक उनका ट्यूशन का टाइम नहीं होगा। तो डेली मेरी ऐसे ही चलती रहती है स्टडी, और चलती रहेगी। और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए, जो बहुत अच्छा लग रहा है सबको। मेरे तरफ से एकदम दिल से थैंक यू, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मुझसे। तो चलिए आज का बस ये टॉपिक ख़त्म हुआ मेरा। जो 2 टॉपिक पढ़ी, डेली मेरा 2 ही टॉपिक कंप्लीट हो ही पाता है, और 10वां टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।